प्रश्न पहला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप पर या किस द्वीप का अंग माना जाता है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम ग्रीक भाषा या इसको यूनानी भाषा भी कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। इसमें आ जाएगा मुख्य भूमि की जो दक्षिण सीमा है, ये भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिण सीमा जो है, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें आपके आंसर सी वाला, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसमें आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा आ जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिम देशांतर ना कर क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा हो जाएगा इसमें? सी वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है मानक समय? तो मानक समय रेखा किसके समीप स्थित है भारत की? तो इलाहाबाद के समय। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। कहाँ पर है? यूपी में। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST, IST और ग्रीनविच यानी कि GMT, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इनमें है 5.5 घंटे का, यानी कि कौन सा आ जाएगा? सी वाला, 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? यानी भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग जो है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूर पड़ता है? तो वह है 876 किलोमीटर। यानी कि ये भारत का जो दक्षिणी भाग जो है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भूमध्य रेखा से कितनी दूर पड़ता है? तो ये कितना पड़ता है? यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की केवल स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है, केवल स्थलीय सीमा, जलीय सीमा नहीं, केवल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई की बात करें तो वह हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। और केवल भारतीय तट रेखा की लंबाई की बात करें तो वह होगी 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तो इसमें आ जाएगा सी वाला, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है अपेक्षाकृत पूर्व से पश्चिम की तुलना में। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कौन सा आ जाएगा इसमें? ए वाला, 2933 किलोमीटर। बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई होगी और यहाँ पर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होगी। आगे बात करते हैं भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई अभी हमने बात की थी, कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलो या 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का
क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको याद रखना है 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसमें पर्वतीय भाग पूछा है तो इसमें आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10.7%। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों को मिलाकर के जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? तो इसमें आ जाएगा 29.3%। संपूर्ण भारत के, अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा सी वाला 27.7% भूभाग पर। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? ये पूरी भौगोलिक जानकारी सामान्यतः संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर है? तो 12 नॉटिकल मील की दूरी पर। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसमें आ जाएगा बी वाला 200 मील।